एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों सैकड़ों चमगादड़ 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, सदियों सदियों से एक ही जगह पर करते हैं वास। एक ही प्रांगण, जहां पर एक ऐसा मंदिर है जहां कोई झूठ नहीं बोल सकता। एक ऐसा तालाब है जहां पर कोई मछलियां नहीं मार सकता। और एक ऐसी जगह जहां चमगादड़ों की संख्या अनगिनत है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और मेरे साथ चलिए इसी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय संसार में। इस जगह में ऐसा क्या खास है कि लाखों चमगादड़ उसे छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। जब से यह गांव है तब से यहाँ चमगादड़ है। और ऐसी मानता है कि अगर चमगादड़ यहाँ से एक बार ऐसा हुआ था, यहाँ से मतलब पलायन कर गया था, इस गांव में अकाल पड़ गया था। इन पेड़ों में ऐसा क्या राज है जो सदियों से बना हुआ है इन निशाचरों का घर। सब शाम में रात में मैंने 7 बजे 8 बजे सब चला जाएगा इस कोन में चला जाएगा, सब चला जाएगा। अब फिर सुबह 4 बजे भोर में आकर के सब लटक जाएगा उसी तरह वापस इस जगह को छोड़ के नहीं जाना। कितना चमगादड़ होगा? चमगादड़ बहुत है, लाखों में होगा। अच्छा, हाँ, बचपन से देखते हैं? बचपन से, जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। लोगों को तो ऐसा चमगादड़ देख के डर लग जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ आप लोगों को कोई नुकसान कोई नहीं? नुकसान नहीं, शमशान है, बगल में रहते हैं। वो कौन सा अलार्म है जिसके बजते ही ये शुरू कर देते हैं एक अकल्पनीय परिक्रमा। पता नहीं इनके पास कौन घड़ी है, कौन सा टाइमिंग है, जो सूर्यास्त का समय इनका उड़ना, अब फिर सूर्योदय होने से पूर्व 2 मिनट 1 मिनट, मुश्किल से 2-4 मिनट के फासले के अंदर ये आकर के यहाँ फिर अपने जगह पर लटक जाते हैं, या जो इनका स्थान है वो ग्रहण करते हैं। जिस जीव के साथ दुनिया भर की भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं, उनकी पूजा क्यों करते हैं ये लोग? इतने घने बस्ती में चमगादड़ है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह अलौकिक कृपा है, परमात्मा की कृपा है। हमने अपने जीवन में कई बार चमगादड़ देखे, उनके बारे में पढ़ा है, इक्का दुक्का पेड़ भी देखे हैं जिनके घनत्व के अंधकार में ये बसते हैं। पर बिहार के मुजफ्फरपुर के एक गांव के बारे में सुना तो हैरत में पड़ गया। बहादुर इसको बोलते थे, इस पक्षी को। अच्छा। ऐसे आप लोग चमगादड़ बोलते हो, हाँ। तो इसको लोग बहादुर बोलते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, यहाँ के भाषा में बहादुर। बहादुर। तो इसी के नाम पर बहादुर छपरा ने इसका नाम पड़ा। लेकिन 1885 में हम लोगों के जो पूर्वज थे मेघराय, उनके नाम से ही हुआ छपरा मेघराय। बहादुर हट, लेकिन अभी भी बहादुर के नाम से ही प्रशस्त है। हाँ। कहीं बाहर में आप जाएंगे हाँ। तो पूछेगा जो छपरा मेघराय बहादुर छपरा, तब बता हाँ बता देगा। ये जो पक्षियों की आवाज आ रही है, इसे हम लोग बहादुर पक्षी के रूप में जानते हैं, कहते हैं। इसे चमगादड़ कहा जाता है। और इसका महत्व ये देखिए कि ये जो पक्षी है ये शोर वाले इलाके में और बसावट वाले इलाके में नहीं रहती है, लेकिन ये पक्षी यहाँ कितने सालों से, मतलब हजारों सालों से ये पक्षी यहाँ है और यहाँ से कहीं जाती नहीं है, यहीं रहती है और बाबा के मंदिर के ऊपर परिक्रमा करती है। यहाँ के अगल बगल में जो लीची आम के फल लगते हैं उसको नुकसान नहीं पहुँचाती है। सोचिए, जिस जगह का नाम ही इस जीव पर पड़ गया, उस जगह का तो इतिहास भी इससे जुड़ा होगा। पर रुकिए, यहाँ जो अद्भुत है वो केवल ये चमगादड़ नहीं है, यहाँ तो गजब अनोखी अनसुनी कहानियां हैं। हम आपको एक एक करके सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इन चमगादड़ों के यहाँ पर आकर बस जाने की कहानी सुनिए। अखबार के बारे में यह भी कहानी है
कि एक बार बहुत पहले, हम लोगों के जन्म से पहले की कहानी है कि एक बार किसी ने भगाने के ख्याल से पत्थर मार दिया, तो ये सोनपुर बाबा हरिहर नाथ मंदिर जहाँ है वहाँ जाके एक पेड़ पर ये लोग ठहर गए। अच्छा। फिर उस समय जो यहाँ के महंत थे, उनको जानकारी हुई कि वहाँ ठहरे हुए हैं, तो यहाँ से वो गए और एक तरह से वहाँ उनका पूजा किए। उनको धूप दीप अगरबत्ती दिखला के आग्रह किए कि जो गलती हुई माफ करिए, आप लोग फिर चलिए अपने स्थान पर। तो सब लोग फिर वहाँ से यहाँ चले आए। अच्छा। ये हजारों साल पूर्व की कहानी आज भी हमारे समाज में जिंदा है। चमगादड़ को किसी ने डिस्टर्ब किया तो चमगादड़ भाग गया था, तो हमारे गांव में काफ़ी दुखाली आई। हमारे गांव में लोग आतंकित होने लगे, और जब समय शाम में लोग बैठता था, बड़े बुजुर्ग बैठते थे, तो हुआ चर्चा कि भाई इस तरह की स्थिति क्यों बनी। तो किसी ने कहा कि चमगादड़ को भागने के बाद ऐसी स्थिति बनी है। तो वही परमहंस जी को ज्ञानी थे, उसने चमगादड़ को लाने का दाने के लिए निकले, और कहीं बहुत दूर स्थान पर चमगादड़ जो है सो मिला। वहाँ पूजा पाठ किया गया, और पूजा पाठ करने के बाद चमगादड़ पुनः मेरे गांव में आया। तब से आज तक मेरे गांव में चमगादड़ है। उसके आने के बाद पुनः मेरे गांव की स्थिति अच्छी होने लगी। चमगादड़ एक ऐसा जीव है जिसे लेकर बहुत सारे भ्रम और भ्रांतियां। पेड़ों पर बैठना नहीं बल्कि उल्टा लटका रहना, पंख नहीं बल्कि विचित्र दिखने वाले हाथ पांव, दिन में नहीं बल्कि रात में उड़ान भरना। पर यहाँ तो चमगादड़ों की हलचल दिन में भी दिख रही थी, और लोगों के मन में उनके लिए डर नहीं बल्कि श्रद्धा थी। ये अगर बहादुर उड़ जाता है ना तो लोग के खाने के मुश्किल हो जाता है। ये बहादुर के लोग पूजा करता है। ये लक्ष्मी है। ये तो लक्ष्मी है। इनके नाम से मेरा छपरा गांव का नाम पड़ा था बहादुर छपरा। शाम के शाम उड़ के जाता है, घूम टहल कर फिर सवेरे होते होते पहुंच जाता है। वो ठाकुर जी का भोलेनाथ के सेना है, वो नहीं रहेंगे तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। लेकिन एक बात थी, बताया गया कि जैसे ही सूरज ढलता है, इस पूरे क्षेत्र में इनका नाम कोई नहीं लेता है। ये क्यों कहा जाता है कि शाम होने के बाद कोई नाम नहीं लेता है? नाम नहीं लेता है इसका। बहादुर नहीं कहेगा, चमगादड़ नहीं कहेगा, पक्षी कहता है। इसलिए जो लोग कहते हैं ये इसको भोजन नहीं मिलता है। चमगादड़ का रात में नहीं लेते हैं, गिर जाएगा, मर जाएगा वो। कौन, आदमी या? नहीं, जब चमगादड़ मर जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, दावा किया गया कि अंधेरा होने के साथ एक और विचित्र बात होती है। परिक्रमा करेगा इस मंदिर का पूरा लाखों में, तब जिसको जहाँ जाना होगा चला जाएगा। अच्छा, मतलब यहाँ से उड़ान भरते हुए पहले वो बाबा की परिक्रमा? हाँ, परिक्रमा करता है हर रोज। अच्छा। और उसके बाद जिसको जहाँ जाना है सब बट जाता है, कोई नॉर्थ, कोई ईस्ट, कोई किधर चला जाता है। और फिर ब्रह्म मुहूर्त होते होते सारे के सारे आ जाते हैं। अच्छा। यहाँ आकर के टंग जाते हैं वापस। हाँ, मंदिर को देखिएगा, इस मंदिर के चारों तरफ घूमेगा ये। हाँ, पहले एक राउंड पूरा घूम लेगा, इसके बाद अपना दिशा पकड़ लेगा, किधर जाना है तो वो जाने। हमने फैसला किया कि अंधेरा होने के बाद की वो तस्वीर खुद देखें। क्या वाकई उड़ान भरने की शुरुआत पहला चमगादड़ मंदिर की परिक्रमा से करता है? तब तक उस मंदिर की कहानी भी जानते हैं जिसके शिखर की परिक्रमा की बात की जा रही है।